प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का त्रैमासिक परीक्षा जो जून मंथ में आप लोग देने जा रहे हो, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए जो बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान का जो पेपर है, इसके लिए जो है ना इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव का आंसर देख चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे तो आगे हम बताएंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF आपको गूगल से जो है कैसे डाउनलोड करना है, ये भी हम आपको आगे सिखाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आपको टाइम एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट का टोटल दिया जाएगा, ठीक है ना। और आपका एग्जाम जो होगा ये बायोलॉजी का, ये आपका जो है ना सेकंड पाली में लिया जाएगा 24 जून के दिन। आप लोग ये बात जरूर ध्यान रखिएगा और अपना रूटीन वगैरह नहीं देखे हैं तो आपको आगे हम बताएंगे जहां से डाउनलोड करने के लिए, वहां से रूटीन वगैरह भी आप देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ से आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले खंड ब में जो मिलेगा ना यानी सेशन बी में जो मिलेगा, इसमें आप लोगों को जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा। आपको 10 प्रश्नों का जवाब देना होगा। डायरेक्ट आप लोगों को 10 क्वेश्चन बनाना रहेगा, जितना भी पूछे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 20 नंबर जो है ना प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देखिए। रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं, ये पहला क्वेश्चन पूछा है। वहीं दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को देख लेंगे फिर आंसर करेंगे। ठीक है, दूसरा है कि स्वास्थ्य को परिभाषित करें। तीसरा है खाद्य प्रसंस्करण में प्रयुक्त किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखे। चौथा है जैव विविधता के 2 महत्वों को उल्लेख करें। और पांचवा है परजीविता के प्रकारों का उल्लेख करें। और छठा है एक कोशिकीय प्रोटीन क्या है। वहीं जब आप लोग यहाँ पर 7 नंबर को देखेंगे तो वन संरक्षण में महिलाओं की क्या भूमिका है। ठीक है, वहीं आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर 8 नंबर है मृदा घटकों को लिखे। और 9 नंबर है प्लास्टिक के 2 जो ना दुष्परिणामों का उल्लेख करें। वही जब आप लोग आगे बात करेंगे तो यहाँ पर 10 नंबर है 2 संरक्षित जैव मंडलों के नाम लिखे। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 11वां नंबर बोला स्पेसीज जो ना विविधता क्या है। 12 है औद्योगिक अपशिष्ट को परिभाषित करें। 13 है द्वि निषेचन का क्या महत्व है। वहीं जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को, तो हमसे पूछा गया जो है ना कोलियो पलाइटर और कोलियो पराइजा में अंतर लिखें। 15 नंबर है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्या है। और 16 नंबर है फेरॉन्स के उपयोगों का उल्लेख करें। वही जब हम लोग बात करेंगे ना 17 नंबर का, तो हम लोगों से जो है 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है हेपेटाइटिस के 2 लक्षण लिखे। 18 है पन्नेट वर्ग से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन 19 है सह प्रभाविता को एक उदाहरण दे करके परिभाषित करें। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर 20 नंबर को देखिएगा तो बोला गया प्योर लाइन का क्या महत्व होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन है। आगे हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें जो है ना दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें जो है आप ज़्यादा नहीं देखिएगा। आपको जो है इसमें से 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन रहेगा। आप लोगों को मात्र 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। 5 मार्क्स वाला एक होगा, यानी कि 15 नंबर आप लोगों को कंप्लीट मिलेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। प्रदूषण को परिभाषित करें। वायु प्रदूषकों का उल्लेख उनके दुष्प्रभावों से करें। आगे आप यहाँ पर वो 22 नंबर था, वो 21 नंबर था, ये 22 नंबर है। गरेगन जॉन मेंडल के द्वारा मटर के पौधे के साथ किए गए द्विसंकरण को प्रस्तुत करें। परिमाण के आधार पर प्रतिपादित नियम का उल्लेख करें। 23 नंबर है मधुमक्खी पालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और 24 नंबर है स्तन ग्रंथि के अनुभागीय दृश्य का सुंदर स्वच्छ एवं सुनामांकित चित्र बनाएं। वहीं आगे आप देखेंगे 25 नंबर को, तो ये आप लोगों से पूछा गया किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों का उल्लेख करें, किसी एक का वर्णन करें। 26 नंबर है DNA की संरचना का सचित्र वर्णन करें। तो इस प्रकार से हमने टोटल क्वेश्चन को देखा। अब हम लोग उत्तर को देखेंगे। और अभी फिलहाल आप लोगों को जो है ना ये आंसर सिर्फ हिंदी मीडियम में दिख रहा है, लेकिन
लेकिन हिंदी मीडियम में नहीं, इसका इंग्लिश मीडियम में भी आपको आंसर मिलेगा। इसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा, हम आपको अभी बताएंगे आगे कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, फिलहाल आप अभी क्वेश्चन आंसर करो, फिर हम आपको बताएंगे कैसे गूगल से डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है ना, इसमें जो है पहला क्वेश्चन का हम लोग उत्तर देखेंगे। तो देखिए, उन जीवों में होने वाली परिवर्तनों से है जिनका जो ना पुनरुत्पादन संभव नहीं है। उदाहरण के लिए अलग अलग अणु या संपूर्ण रासायनिक प्रणालियां हो सकती है। रासायनिक प्रणाली अणुओं का एक समूह है जो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करता है। वहीं जब हम लोग 12 नंबर को यहाँ 2 नंबर का आंसर देखेंगे तो देखिए, पूर्ण रासायनिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति न केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुभूति है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। वहीं हम लोग यहाँ पे ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का इसका उत्तर होगा जो है ना, यहाँ पर हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों की विविधता का वास्तविक में चौंका देने वाली है। फिर भी इन सभी सूक्ष्म जीवों को 5 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला वायरस, दूसरा बैक्टीरिया। भाई जब हम लोग बात करेंगे ना यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन का, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, परागण, जैव फैलाव, तापमान विनियमन, जल संशोधन, पोषण चक्रण एवं और कीट नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र गतिविधियां हैं। जैव विविधता अभिनव दवाओं और अन्य सेवाओं जैसे अप्रत्याशित लाभ भी प्रदान कर सकती है। मनुष्य आध्यात्मिक या धार्मिक कारणों से जैव विविधता को महत्व देते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। वहीं जब हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे जो कि हमारा 5 नंबर का उत्तर होगा, तो आप यहाँ से यहाँ तक देखिए उत्तर होगा। 5वां का उत्तर हो जाएगा क्या, तो उत्तर होगा बाहरी परजीवी मेजबान के शरीर की सतह पर रहने वाले परजीवी बाह्य परजीवी कहलाते हैं। देखिए, बाह्य परजीवी के उदाहरण हैं पिस्सू, टिक आदि। अंतः परजीवी पूछा तो मेजबान के शरीर में शरीर के अंदर रहने वाले परजीवी अंतः परजीवी कहलाती है। अतः परजीवी के उदाहरण हैं जैसे कि गोल की कृमि, रक्त में प्रोटोजोआ आदि। इस प्रकार से जो है हो जाएगा। वहीं जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन का उत्तर, तो देखिएगा इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा छठा नंबर का, आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिएगा। देखिए, एकल कोशी प्रोटीन शैवाल या एगली या फिर फूफंद या कवक या फिर खामिर या ईस्ट या जीवाणु एकल कोशी सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, सूक्ष्म जीव हैं, जिनमें प्रायः प्रोटीन का उपयोग मानव आहार तथा पशु आहार के रूप में किया जा सकता है, परंतु इन जीवों का अभिशैला होना आवश्यक है। इन्हें प्रचलित रूप से SCP यानी कि इस प्रकार से SCP या सिंगल सेल प्रोटीन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से होगा। वही जब हम लोग यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे ना, तो इसमें देखिएगा उत्तर होगा हमारा 7वां का कि भारतीय महिलाएं सदैव से ही पर्यावरण संरक्षण में पुरुषों से आगे रही है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसका पता हमें विभिन्न पर्यावरण संरक्षण के आंदोलनों का अध्ययन करने पर पता जो है ना चल जाता है। देखिए, महिलाओं ने पर्यावरण और वनों की रक्षा के लिए कई आंदोलन में भाग लिया, इनमें अग्रणी भूमिका निभाई है और अपने प्राणों की अनुभूति तक लगा दी है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। वहीं जब आप लोग यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कि मिट्टी में समानता 25% जो है ना, 25% वायु है, 25% जल है और 45% जो है ना, 45% ये खनिज पदार्थ है एवं 5% जो है ना सिर्फ कार्बनिक पदार्थ है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ह्यूमस, साथ में छोटे जीव तथा कभी कभी पौधों के अवशेष भी ये सभी होते हैं। मृदा वैज्ञानिक
मृदा की संरचना के बारे में अधिक जानने के लिए मृदा पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं। आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो हमारा होगा, इसमें देखिएगा कि सबसे पहले यह हमारे पानी को प्रदूषित कर रहा है। इससे स्वच्छ पानी की कमी हो जाती है और इस प्रकार हम सभी के लिए पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाते। इसके अलावा यह हमारी मिट्टी और भूमि भी बर्बाद कर रहा है। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है और बीमारी फैलाने वाले कीले प्लास्टिक के जो ना लैंडफिल में जमा हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाए। तो आइए आगे हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन 10 नंबर को देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग 10 नंबर को देखेंगे बच्चों। तो हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है ना, देखिए क्वेश्चन का उत्तर होगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा कि भारत में 2 संरक्षित जैव मंडल है। पहला नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल, दूसरा सुंदरवन जो ना जैव मंडल रिजर्व। तो इस प्रकार से हमने 20 नंबर के लिए जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन था हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमने पहले दिखाया, अब हम लोग इसका आंसर लॉन्ग में देखेंगे। तो इसको बताने से पहले हम आपको जो है ना बता देते हैं कि कैसे आप इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का एक साथ इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में गूगल से आंसर डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए आपको गूगल में जाकर के या क्रोम में जाकर के begusarayhelp.com सर्च करना होगा। लेकिन कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ, वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए। अभी तो देखिए इसके लिए जो है ना सबसे पहले आप लोगों को अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा। ये जो सर्च बार का आइकन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है और begusarayhelp.com आपको सेम टू सेम सर्च कर लेना है। फिर ऊपर करिएगा तो यहाँ पर begusarayhelp.com इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस जैसे ही ओपन होगा आराम से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। इधर आपको क्लास 11-12 का सेशन मिल जाएगा। इसमें फर्स्ट में आप लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से दिखेगा, इस पे क्लिक कर लेना है। अब इस प्रकार से जैसे इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिलेगा, इससे आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे से जो भी अपडेट वगैरह होगा आपको मिलता रहेगा। यहाँ से ऑल सब्जेक्ट का आप लोग आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे। तो नीचे बढ़ना है, ये आपका एग्जाम का रूटीन रहा। 24 तारीख को आपका जो है सेकेंड पाली में बायो का एग्जाम होगा। ठीक है ना, नीचे बढ़ना है और नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका साइंस के लिए ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। ठीक है, बायो का करना है, सामने क्लिक है लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश का भी हिंदी का भी है, एग्रीकल्चर का भी। ये आर्ट्स वाले बच्चों का है, थोड़ा नीचे बढ़ेगा कोई बच्चा तो कॉमर्स का यहाँ से कर सकता है। ठीक है, और एक चीज़ बता देते हैं, अगर आप लोग नोट्स अभी तक नहीं लिए तो नोट्स जल्दी से ले लीजिएगा। ये टॉपर नोट्स 2024 के लिए है। साइंस आर्ट्स और क्लास 10 का भी मिलता है, लेकिन आपको लेना है साइंस का तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ हिंदी इंग्लिश सबका ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज मिलेगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा, साथ में आपको जो है ना प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। तो इसको लेने के लिए आपको 299 रुपया पेमेंट करना होगा। और इसको अगर अभी से भी आप तैयारी करते हो ना, लास्ट 1 महीना भी इस नोट्स को पढ़ लोगे तो आपका 450 से भी ज़्यादा नंबर आ जाएगा। तो आप नोट्स को लेना चाहते हैं तो इस स्कैनर पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो इस नंबर पे आप लोग कॉल मैसेज करके पूछ लीजिएगा, उसके बाद पेमेंट करके नोट्स जल्दी से बाय कर लीजिए। ये ऑफर में है, इसके बाद डायरेक्ट 600 रुपया ये प्राइस हो जाएगा। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, इसका उत्तर हम लोग देखेंगे 21 नंबर का। तो उत्तर जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है, ये यहाँ पर देखिए पूछा गया, मतलब उत्तर होगा वायु प्रदूषण की परिभाषा कहती है जब हवा में कोई भौतिक रासायनिक या जैविक परिवर्तन होता है उसे दूषित करता है तो वायु प्रदूषण कहा जाता है। हवा का प्रदूषण कई कारकों जैसे जहरीली या हानिकारक गैसें, धुएं, कोहरे, धुंध, धूल आदि के कारण हो सकता है। वायु प्रदूषण पौधों के साथ साथ जानवरों को भी प्रभावित करता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए वही हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन 22 नंबर का आप लोग उत्तर देखेंगे। तो उत्तर हो जाएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर किए अपने प्रयोगों के जरिए अनुवांशिकी के क्षेत्र में कई नियम खोजे थे। इनमें से एक नियम है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। इस नियम के मुताबिक संतान अपने माता पिता से जीन के किसी भी वर्गीकरण को विरासत में ले सकती है। आगे हम लोग यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ना,
कि मधुमक्खी पालन कृषि और बागवानी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी रखता है। मधुमक्खियां समुदाय में रहने वाली कीट वर्ग की जंगली जीव हैं। उन्हें जो है ना उनकी आदतों के अनुकूल कृत्रिम गृह यानी कि हाइव में पाल कर उनकी वृद्धि करने तथा शहद एवं मोम आदि प्राप्त करने को मधुमक्खी पालन या मौन पालन भी कहा जाता है। तो हमने टोटल जो है 35 नंबर क्वेश्चन के लिए कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।